मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद पास आएगी। हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। तो इस लाइन के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने रिवीजन क्लास को। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जैसे ही नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म होगा, उसके जस्ट बाद हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई करना है मुझे। और सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया हुआ है? 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4। देखो, 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है? दो को तीन बार लिखना। 2 into 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या है? 2 to the power 4। इट मीन्स दो को चार बार लिखना मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। कितना हो जाएगा? 128। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। 5 to the power 6 दिया हुआ है ना, तो इसको पांच को कितने बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6। डिवाइडेड बाई किससे? 5 to the power 2। पांच को दो बार डिवाइड करो। ये बताइए, एक फाइव, 1 5 से एक फाइव खत्म, एक फाइव से यहाँ एक फाइव खत्म। 25, 5 5 जा 25, इंटू 5 5 जा 25। 25 into 25 कितना होता है? 625। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही है। 3 to the 2, 3 to the power 2 ब्रैकेट 3 to the power 2 ब्रैकेट 3। इट मीन्स 3 to the power 2 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 6। इट मीन्स तीन का पावर 6 है, मीन्स तीन को मल्टीप्लीकेशन में कितने बार लिखना है? 6 बार लिखना है। तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3। दो, चार बचो, कितना हो जाएगा ये? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इट मीन्स 9 का क्यूब का मतलब कितना हो गया? 27। 27 into 9। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 9 7 9 7 जा 63। 9 2 जा 18 और 6। 18 और 6 कितना हो गया? 24। इट मीन्स 243। ये हो जाएगा 243। दिस इज 240 243। क्लियर। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर -1 -3। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसको तुम देखो अगर ध्यान से, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। जैसे ही माइनस इस पे अप्लाई करोगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 का पावर 3 आ जाएगा नीचे। माइनस अप्लाई हुआ है सिर्फ। ठीक है, 1 बाई, और 2 to the power 3 का मतलब होता है 8। 1/8 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। दिया हुआ है 4 to the power 2 इंटू 4 to the power -1। इट मीन्स 4 to the power 2 का मतलब 4 को कितने बार मल्टीप्लीकेशन में लिखना है? दो बार। इंटू 4 इंटू 4 to the power -1। माइनस को अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। 4 से 4 खत्म। कितना हो जाएगा आंसर? 4। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर। अभी मैं वार्म अप करवा रहा हूँ आपको। जैसे चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप सेशन होता है ना, जस्ट वार्म अप किया जा रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं अभी आगे चलने के साथ साथ। चलो, टू 0.272727 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। क्या करना? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। इट मीन्स इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार करवाया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और मैं करवा देता हूँ। इसका मतलब अगर मैं बार पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 0.27 पे क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। क्या करो, जो नंबर दिया हुआ है उसको एक्स मान लो। लेट द लेट द नंबर गिवन इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 0.27 पे बार। इट मीन्स व्हाट? 0.27272727। ठीक है, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था?
पहला स्टेप ये बताया था कि जितने नंबर पे बार है उस नंबर को क्या करो तुम, लेफ्ट साइड लेकर के आओ। लेकर के आओगे लेफ्ट साइड, कितने नंबर पे बार है, दो दो डिजिट पे बार है, तो दोनों डिजिट को लेफ्ट साइड लेकर के आओ। तो क्या करना होगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 इस साइड आ जाएगा, डॉट 27 27 27, यहाँ डेसिमल रहेगा। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्या करोगे उसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले उस दूसरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, 100 में से 100x में से 1x को हटा दोगे, कितना हो जाएगा 99x, और 27 में से अगर जीरो जाएगा तो 27, बाकी सारे राइट साइड वाले माइनस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 27/99। इसको अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो 3 9 जा 27, और 11 9 जा 99, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/11। ये किसके फॉर्म में आ चुका है, p/q के फॉर्म में आ गया है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। मुझे प्रूफ ये करना है कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये मैंने लास्ट जो क्लास हुआ था हमारा, उसमें भी मैंने √3 को प्रूफ करके दिखाया था कि √3 कैसे इरेशनल नंबर होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ। पहले क्या करना है मुझे, एक्चुअली मैं इसको प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं हम लोग। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे होता है, पहले मैं इसको क्या मानूंगा, रेशनल मानूंगा, फिर उस चीज को मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो मैंने रेशनल माना हुआ है वो एक्चुअली में रेशनल कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये नंबर क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, चलो, लेट √3 इज रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर। पहले एक काम करो, इसको जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे लिखो, टू प्रूफ, ऐसे लिखना स्टार्ट करो, टू प्रूफ √3 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ लिखूंगा, प्रूफ लेट √3 इज रेशनल नंबर। मैं ये मान के चलता हूँ कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये बताओ, मैंने रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या बताया था, √3 इज इक्वल टू किसके फॉर्म में रहेगा, ये p/q के फॉर्म में रहेगा, वेयर p, q आर को प्राइम्स। क्या मान के चला जाएगा कि p और q जो है वो क्या है, को प्राइम्स है। अब देखो क्या करोगे तुम, √3 q इज इक्वल टू हो जाएगा p, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू p², और इसको मानोगे पहला इक्वेशन, इसको क्या मानोगे, फर्स्ट इक्वेशन। इट मीन्स, इट मीन्स व्हाट, q² q² इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये क्या हो गया, q² इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 3। ठीक है, इट मीन्स हियो, अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देखो, 3 डिवाइड्स डिवाइड्स p², so 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर कोई नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड किसी नंबर से हो रहा है तो उस वो नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा उस नंबर से। मैं समझ में आया, मैं बताता हूँ जैसे, जैसे 3 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा, बस ऐसे समझो, समझे। या फिर ये अगर बोला जाए कि 16 जो है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 का स्क्वायर जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यही चीज यहाँ लिखा गया है कि अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, लेट एन आर्बिट्रेरी नंबर आर, लेट एन आर्बिट्रेरी नंबर आर, मुझे आर मानना है किसी नंबर को, आर स्मॉल रहेगा, आर्बिट्रेरी नंबर आर। जब मैं किसी आर्बिट्रेरी नंबर को आर मानूंगा तो उससे क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, इक्वेशन को मैं अगर आर मानता हूँ मीन्स
थ्री जो है डिवाइड कर रहा है पी को, थ्री जो है डिवाइड कर रहा है पी को, और इसी को मैंने क्या माना है, आर मान के चल रहा हूँ मैं। अब फिर मैं क्या करूंगा, पी इज इक्वल टू थ्री आर हो जाएगा यहाँ, दोनों तरफ साइड फिर मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, नाइन आर स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, पी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्री से नाइन कटेगा कितने टाइम्स में, थ्री टाइम्स में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आर स्क्वायर। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, कि जो यहाँ आर स्क्वायर है, जो आर स्क्वायर है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। हियर हियर थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तीन जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स थ्री ऑल्सो डिवाइड क्यू, ये क्या हो रहा है, थ्री क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। बट 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 पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, दोनों क्या है, को प्राइम्स है। पी और क्यू को मैंने क्या माना है, को प्राइम्स माना है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, सो आवर हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया। दैट्स वाई, हेंस हेंस लिखो, हेंस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर। देखो पी और क्यू क्या माना था मैंने, को प्राइम्स माना था, और को प्राइम्स का जो एचसीएफ होता है वो वन होता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, सी दोनों को नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, पी को भी डिवाइड कर दे रहा है और क्यू को भी डिवाइड डिवाइड कर दे रहा है। इसलिए मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत हो गया। और रूट थ्री का जो मैंने रेशनल नंबर माना था वो एक्चुअली में क्या माना था, मैंने गलत माना था। इसलिए रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैशनलाइजेशन से है। मैंने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसको मुझे क्या करना होता है, एक्चुअली में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके उसको हमेशा रेशनल नंबर करना होता है। क्लियर। तो मुझे कैसे करना होगा इसको रेशनल नंबर, तो यहाँ जो मेरा डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस चीज को मैं ऊपर और नीचे इसके सिंबल को चेंज करके, सॉरी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस रूट फाइव, और यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस रूट फाइव। इस दिए गए फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला इस चीज से। तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री माइनस रूट फाइव, और यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री प्लस रूट फाइव, थ्री माइनस रूट फाइव। यहाँ देखो ये हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या रखोगे, पहले तो मैं न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख देता हूँ, टू इंटू थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई, ए की जगह पे हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस बी की जगह हो जाएगा फाइव का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री माइनस रूट फाइव। इसको सॉल्व करो, ये नाइन माइनस फाइव कितना हो गया, नाइन माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर। टू इंटू थ्री माइनस रूट फाइव, ये हो गया फोर। इसको जब डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा टू। इट मीन्स फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम देखो, ये तुम्हारा फिर दिया हुआ है रूट फाइव प्लस रूट टू इंटू रूट फाइव माइनस रूट टू। अब यहाँ समझो, ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी, और यहाँ हो गया ए माइनस बी। यहाँ पे भी क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे रखोगे फाइव रूट फाइव,
और बी की जगह पे क्या हो जाएगा, √2। ए की जगह पे √5 और बी की जगह पे √2। यहाँ पे करो, अब फाइनल करो इस चीज को। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, फाइनल आंसर इज 3। क्लियर। नाउ इस चीज को देखो, इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है, √50 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि जितने पार्ट रूट के अंदर है, तो एज पॉसिबल जो डिजिट आ रहे हैं उसको बाहर निकाल दो, रूट से बाहर निकाल दो। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दिए गए नंबर को फैक्टर निकालना पड़ता है। तो मैं जब 50 का फैक्टर निकालना स्टार्ट करूंगा तो देखो, 2 × 25 लिखा जा सकता है, फिर 2 × सॉरी, फिर अब ये किससे कटेगा, 5 से, 5 × 5। अब ये किसी डिजिट से नहीं कटने वाला है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 2 × 5 × 5। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके पेयरिंग को तुम बाहर निकाल सकते हो। जो भी डिजिट है अंदर, उसके अगर पेयर बन जा रहा है तो रूट से तुम बाहर निकाल सकते हो। तो 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो 2 को अंदर ही छोड़ दो। 5 का पेयर बन चुका है तो 5 को क्या करो, बाहर निकाल दो। तो पेयरिंग में आएगा तो सिर्फ एक ही बाहर आएगा, समझे। वो दोनों साथ में जब बाहर निकलेंगे तो सिर्फ एक ही डिजिट बाहर निकलेगा, और बचेगा क्या, 5 √2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ 72 दिया हुआ है, 72 के लिए भी सेम काम करना है तुमको। 72, इसका भी फैक्टर निकालो, 2 से कटेगा ना ये, 3 × 2 = 6, और 6 × 2 = 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। अब आई थिंक कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 3 को डिवाइड करे। इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 3 पेयरिंग बनाओ। एक एक दो बाहर आ गया, फिर यहाँ थ्री का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ गया, और एक दो बेचारा यहाँ पे फिर से छूट गया। इट मीन्स इसका फाइनल आंसर लिखोगे 6 √2। क्लियर। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 × √12। √3 × √12, कुछ नहीं करना है। जब भी मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों तरफ रूट दिया हुआ हो तो दोनों को अंदर अंदर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स इसको 3 × 12 लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा। क्लास 8 में स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़े हो ना। तो ये बताओ 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फैक्टर मेथड से इसको निकाल सकते हो। यहाँ देखो 36 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। पेयर लगा लो अब यहाँ पे, रुक जाओ, इसको पेयर लगा लो। पेयर लगाओगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। 2 का पेयर लगा हुआ है, फिर 3 का ही पेयर लगा हुआ है। तो 2 का पेयर लगेगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 3 का पेयर लगा हुआ है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। समझ में आ रही है। अगर, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज 1/√5। इस चीज को रेशनलाइज करो। वीडियो को कम से कम एक बार पॉज करके खुद से भी ट्राई कर लिया करो। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर नीचे डिनोमिनेटर है में रूट है तो उसको क्या करोगे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा √5, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √5 × √5 = 5। क्लियर। ये हो गया √5, नीचे हो गया 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ था क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √7 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन तुमको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वर्क में दिया था कि इसको √7 को तुमको खुद से करना है, और मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ इसको, सेम क्वेश्चन को। देखो √7 को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैंने लास्ट टाइम पे ये बताया था तुमको कि मेरा परपेंडिकुलर हमेशा 1 होना चाहिए, और बेस डिसाइड करता है, सॉरी, बेस तुम कुछ भी रख सकते हो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है जिस क्वेश्चन का, उसके हिसाब से तुम बेस रख सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ समझो इस चीज को। अगर तुम
समझने का कोशिश करो तो यहाँ देखो, मुझे अब यहाँ पे बेस को डिसाइड करना है कि रूट 7 के लिए मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा। एक मैं नंबर लाइन देता हूँ पहले। यहाँ देखो, एक नंबर लाइन लूंगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे नंबर लाइन लेने दो एक पहले। एक मेरे पास हो गया नंबर लाइन। क्लियर। एक नंबर लाइन आ चुका है मेरे पास। अब इस नंबर लाइन में मेरे पास दो पॉइंटर्स होंगे। एक मेरा पास बेस होगा और दूसरा होगा मेरे पास परपेंडिकुलर। तो रूट 7 को ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे चाहिए, मैं पाइथागोरस थ्योरम से तुमको दिखाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बेस को तो तुम डिसाइड करोगे कि क्या रखना है। इसको तुम 1 का स्क्वायर रख लो, इसको 1 का स्क्वायर रखो। तुम सोच के देखो कि क्या रख सकते हो। अब ये बताओ, मैं इसके बेस पे ऐसा क्या रखूं जो जो फाइनल वैल्यू हो वो रूट 7 हो जाए। तो ये तो 1 का स्क्वायर हमेशा रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मुझे पता है। इट मीन्स मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे यहाँ चाहिए 6। कितना चाहिए? 6 चाहिए मुझे। ऐसा मानते होगा। मीन्स बेस को मुझे ऐसा कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। क्या रख दे मैं? क्या रख दूं मैं यहाँ पे ऐसा? जैसे मेरा हाइपोटेनस जो बन गया है वो रूट 7 बन गया है। सोचो जल्दी। यहाँ देखो, मैं ट्राई करूँ क्या एक बार? इसको मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? सोचो तो। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। फिर 2 का भी स्क्वायर नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर नहीं हो पाएगा, और 2 का भी स्क्वायर मैं करता हूँ तो रूट 5 बनेगा। तो 2 का भी स्क्वायर नहीं होने वाला है, 3 का भी स्क्वायर नहीं होने वाला है, तो किसका स्क्वायर होने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 हो जाएगा। 5 का 26 हो जाएगा। 4 का, 3 का, 2, 2, रूट 6 का। अगर मैं रूट 6 रख दूं यहाँ पे, तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो मेरे पास रूट 7 आ जाए। यानी एस इज इक्वल टू मुझे चाहिए कितना? बेस इज इक्वल टू मुझे फाइनली चाहिए रूट 6। तब जाकर के मेरा हाइपोटेनस कितना आएगा? रूट 7 आएगा, अगर परपेंडिकुलर को फिक्स फिक्स पॉइंट पे 1 पे रखा जाए तो। समझ में आया? यानी मुझे बेस कितना चाहिए? रूट 6 का चाहिए। अब मुझे रूट 6 ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट 6 का ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बेस यहाँ पे रूट 6 भी क्या है? इरेशनल नंबर है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाना। तो एक काम करते हैं, यहाँ समझो। एक काम करते हैं, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ रूट 3 को, फिर ड्रॉ करूंगा मैं रूट 5 को, फिर वहां से रूट 6 को, और उसके बाद रूट 7 ड्रॉ होगा। बोलो, बात समझ में आई? चलो शुरू करते हैं ड्रॉ करना। पहले मैं किसको ड्रॉ करूंगा? रूट 3 को ड्रॉ करूंगा। तो रूट 3 के लिए मुझे क्या करना होगा? रूट 3 के लिए मुझे बेस पे रूट 3 के लिए पहले मैं ड्रॉ करता हूँ रूट 2 को। पहले पहले मैं रूट 2 को ड्रॉ करता हूँ। तो रूट 2 के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे हो गया मेरा परपेंडिकुलर 1, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बेस 1। यहाँ पे मुझे एक लाइन चाहिए होगा। चलो, यहाँ ये जो हाइपोटेनस आया वो ए और बी, यहाँ जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा? रूट 2 होगा। अब मैं इस रूट 2 को मैं बेस मान करके रूट 3 ड्रॉ करने वाला। चलो, और उसके बाद से मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ से जो लेंथ लिया गया है, ये पॉइंट ए पे रख करके और जो पॉइंट बी पे रख करके जो लेंथ लिया गया है, वहां से जो मैं कट लगाऊंगा इस नंबर लाइन पे, तो ये जो पॉइंट आया वो रूट 2 का आया। क्लियर। अब मैं लगाऊंगा रूट 3 के लिए। रूट 3 के लिए मेरा बेस हो जाएगा मेरा रूट 2, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा 1। और यहाँ से देखो, ये वाला जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये पॉइंट, ये आएगा मेरे पास रूट 3 का। ये जो लाइन आया है ये, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, ये जो लाइन आया है ए सी, ये आया रूट 3 का। और यहाँ पे तुम रखोगे अपना कॉम्पास को, और डिस्टेंस मेजर करोगे पॉइंट सी तक, और यहाँ से एक कट लगाओगे नीचे का। यहाँ जो पॉइंट निकल करके आया है वो आया है रूट 3। अब मैं फिर रूट 3 को क्या करूंगा? रूट 3 को अपना बेस बेस लूंगा,
और √3 को जब मैं अपना बेस लूंगा और यहाँ पे एक एक यूनिट का एक एक यूनिट का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ जो अब हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा? यहाँ से जो हाइपोटेनस आने वाला है वो आने वाला है 4। वहाँ कितना आएगा? यहाँ आने वाला है जो हाइपोटेनस वो आया 4। ठीक है। अब ये देखो, ये 4 आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा? अब आगे बढ़ूंगा फिर। ये तो मेरा पास √3 और 1। यहाँ पे क्या आ गया? हाइपोटेनस 4। यहाँ अब यहाँ पे मैं 4 को तो मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ ना, लेकिन फिर भी अगर मैं इस मीटर से कर रहा हूँ तो यहाँ कट आएगा और जिसको यहाँ पे ये बोला जाएगा इसको 4। क्लियर? 4 आएगा ना? तो एक्चुअली में 4 नहीं होगा ना, 2 ही होगा। जैसे यहाँ देखो तो, यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √4। √4 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। मीन्स बेस कितना आ गया है अब? बेस आ गया मेरे पास 2। यहाँ पे जो बेस बन करके आया है वो बेस कितना बन करके आया है? 2। यहाँ जो बेस बन करके आया वो बेस कितना आया? 2। क्लियर? अब बेस कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। अब मैं जब सॉल्व करूंगा आगे तो 2 टू द 4 और 1 5 के लिए सॉल्व होगा अभी। यहाँ समझो, बेस के लिए 2 टू द 4, हाँ, ये हो जाएगा 1। तो ये 2 टू द 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये √5 बन करके आया। और यहाँ पे फिर तुम रखोगे अपना कॉम्पास और यहाँ से तुम मेजर करोगे और ये जो पॉइंट निकल करके आया है वो आया है √5। अब √5 के बाद में क्या बनाने वाला हूँ? √6। देखते जाओ क्या क्या हो रहा है आज। इस पॉइंट्स पे फिर मैं एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लूंगा, 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ से एक हाइपोटेनस जो निकल करके आने वाला है वो देखो, √5 प्लस 1, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1, ये निकल करके आया √6। कितना आ गया? √6। फिर √6 वाले को क्या रखना है मुझे? बेस रखना है। √6 वाला क्या हो गया मेरे पास? बेस हो गया। अब यहाँ से फिर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 1 सेंटीमीटर का। क्लियर? और इस पॉइंट से मैं हाइपोटेनस यहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ। यहाँ समझना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ से जब हाइपोटेनस ज्वाइन करोगे अपना, यहाँ से आया यहाँ पे, हाँ, ये जो हाइपोटेनस आया है वो कितना हो गया? यही है मेरा √7। और यहाँ रखोगे तुम अपना कॉम्पास और यहाँ से जो कट निकल करके आने वाला है लाइन लाइन पे, यहाँ से जो कट निकल करके आएगा लाइन पे, यहाँ देखो, यहाँ से एक कट निकल करके आएगा लाइन से इस पे। और यही होगा मेरे पास क्या? √7। समझ में आया कैसे √7 को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? पहले मैंने √2 को ड्रॉ किया, फिर √3 को, फिर √5 को, फिर √6 को, तब जाकर के √7 को मैंने ड्रॉ किया। लेकिन एक चीज और आसान मुझे दिखा है इसको सॉल्व करते टाइम पे, शायद पता नहीं तुमको दिखा या नहीं दिखा है, लेकिन मुझे दिखा है। ये इतना लेंथी करने के बजाय अगर मैं बेस को 2 ले लेता और उसके बाद से मैंने फिर आगे का प्रोसेस किया होता तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। तो एक मैं और यहाँ पे स्लाइड ऐड करता हूँ और बेस को 2 लेकर के देखता हूँ। देखो, एक मैंने स्लाइड ऐड कर दिया है और अभी भी मुझे √7 को रिलोकेट करना है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, एक नंबर लाइन यहाँ पे लेता हूँ मैं। हाँ, चलो, एक नंबर लाइन हो गया मेरे पास। और इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है। समझो, यहाँ पे बेस को मैं क्या लूंगा? बेस को मैं लेने वाला हूँ 2। यहाँ पे पॉइंट मेरे पास ए है और इस पॉइंट को मैं अभी बी मान लेता हूँ। ठीक है। इस परपेंडिकुलर को मुझे क्या रखना है? हमेशा 1 रखना है। यहाँ से पे अब जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स ये आ गया डायरेक्ट √5 आ गया। और यहाँ से जब कट लगाओगे तो यहाँ जो आया आएगा वो √5 आएगा। क्लियर? अब फिर नेक्स्ट परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है मुझे। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का। और यहाँ पे तुम हाइपोटेनस ड्रॉ करोगे। यहाँ से यहाँ से एक हाइपोटेनस ड्रॉ होने वाला है। ये देखो, अब √5 प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना निकल करके आया? √6 निकल करके आया। ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ पे मैं लूंगा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इसको मैं हाइपोटेनस से अगर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ तो यहाँ से जो निकल करके आने वाला है वो √7 आने वाला है। और यहाँ जो कट लगेगा यहाँ पे, दिस इज आवर √7। क्लियर? अब बताओ, ये आसान है या ये आसान है?
तो थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप करके रखोगे कि हाँ बेस को मैं क्या रख दूं जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अभी मैंने बेस को, यहाँ देखो, वहां बेस को मैंने 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ बेस को मैंने किस चीज से स्टार्ट किया है, 2 से स्टार्ट किया है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, बेस को जब भी तुम मानना, मतलब जब भी तुम मानना, तो उसको तुम रेशनल नंबर में ही मानना, आसान रहेगा सॉल्व करने में। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को मैं कुछ देर बाद मैं करता हूँ। ये ये क्वेश्चन करते हैं पहले, सेम ये वाला। थोड़ा दिमाग तुम लोगों का घूम चुका है और वो क्वेश्चन भी घुमाने वाला ही है, इसलिए मैं पहले ये स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे √5 है, √5 का स्क्वायर। बी की जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। 5 √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √10 मीन्स 7 प्लस 2 √10। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? नाउ फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। 2/3 और 3/4, इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालना है। मैंने शायद लास्ट टाइम पे तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि मुझे a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट रेशनल नंबर निकल करके आ जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर निकल करके आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं एक और तुमको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, अगर वो तुम एग्री करो तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक काम करो, ये दोनों का रेशनल क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। ये तुमको कुछ करना नहीं है, नीचे 12 बस कर दो, दोनों के बेस को बराबर कर दो 12 करके। तो 2 बाई, अब मुझे इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ क्या करना होगा मुझे, ये 3 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, 12 करने के लिए एक काम करो, यहाँ पे तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 और 9, नहीं सॉरी, ये तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, कितने नंबर निकालने हैं मुझे, 3 नंबर निकालने हैं ना, 4 से ऊपर नीचे दोनों दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ऐसे कर सकते हैं, 4 से अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, और इस नंबर में भी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी कैसे होगा यार, बेस तो सेम हो ही नहीं रहा है ना। बेस मुझे सेम करना है। हम्म, इसको मुझे बेस अगर मुझे सेम करना हुआ तो वो मैं कैसे करूंगा, बेस सेम करके अगर मैं करूँ तो हो जाएगा क्या, बेस सेम अगर मैं कर दूं, 12 हो रहा है लेकिन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे फिर गड़बड़ हो जा रहा है। एक काम करते हैं, कुछ और भी किया जा सकता है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले तो मैं इसे बता देता हूँ, इस मेथड से मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। ये नंबर मेरे पास 2/3 यहाँ है, 3/4 यहाँ है। ठीक है, मुझे मिडिल नंबर चाहिए होगा 3/4। तो क्या करूंगा मैं, a प्लस में b डिवाइड बाई 2 मीन्स 2/3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो गया 12। ये हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू 2, 9 और 8 हो गया 17 डिवाइड बाई 24। इट मीन्स यहाँ जो मिडिल नंबर आया वो कितना आया, 17/24। अब इन दोनों, ये दोनों नंबर को, इसको मान लो a और इसको मान लो b। क्लियर? तो जब इसको a और b मानोगे तो क्या होगा, a को 2/3 मान लो और b को 17/24 मान लो। क्लियर? a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2 करना है मुझे। इट मीन्स 2/3 प्लस 17/24 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा, 23 इंटू 24 का एलसीएम 3 1 जा 3 और 8, 24 ही हो रहा है। 24 एलसीएम हो गया, यहाँ देखो, यहाँ हो गया 24 एलसीएम। यहाँ हो गया कितना, 8, 8 2 जा 16 प्लस 17, और ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 16 + 17 हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 48। इनमें इन दोनों के बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 48। दो नंबर निकल जाएगा है, तीसरा नंबर निकाल दोगे क्या खुद तुम, तीसरा नंबर आप खुद निकाल लीजिएगा, 33/48। अब
इसको और इसको दोनों का काम खत्म हो जाएगा। इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है, इसको ए और इसको बी मान लेना। लास्ट वाला नंबर जो है, तीसरा नंबर, वो निकल करके आ जाएगा सामने। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वैल्यू निकालना है मुझे। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √3। वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका वैल्यू निकालना है। एक काम करो, वैल्यू पुट करो, मीन्स एक्स की जगह पर √3 पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस ये हो जाएगा 1/3। मीन्स ये कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 10/3। ये हो गया मेरे पास आंसर। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिर रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। देखो, 7/√5 माइनस √2। नीचे फिर मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। मुझे इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इट मीन्स मैं क्या करूंगा, √5 को √5 का उसके बाद से सिंबल चेंज, मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे भी सेम काम करने वाला हूं मैं। √5 माइनस √5 प्लस √2। ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ करोगे कितना हो जाएगा? 7√5 प्लस 7√2। एक काम करो ना, इसको ऐसे ही रन दो, शायद कट जाए, शायद डिवाइड हो जाए। यहाँ देखो, 3 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 का √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। इट मीन्स नहीं होगा ना। 7 इंटू √5 प्लस √2, और ये हो जाएगा कितना? 2। इसी को क्या रखो फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत, कोई इशू? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, मैंने अपने इन से जितना क्वेश्चन करवाना था मुझे, वो मैंने करवा दिया है।